सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहा हूं। तुम बिंगो के एड में सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाते हो। यह अधिकार तुमको किसने दिया कि तुम सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाओ? सलमान खान, गाड़ी चलाओगे, फुटपाथ पर चलाओगे, फुटपाथ तुम्हारे बाप की है, गरीबों की, बेकसूरों की जान ले लोगे और उसके बाद कहो, उसके बाद खुद का वकील लेकर आओगे। यह है तुम्हारी असलियत। यह है ये असलियत है इस बॉलीवुड की कि हिरन का शिकार करते हैं, खुद वकील लेकर आते हैं, फुटपाथ पर गाड़ी चलाते हैं खुद और वकील लेकर आते हैं, और जब एक कोई इंसाफ में आवाज उठाता है कि नहीं सलमान ने मर्डर किया था, उसको उम्र कैद की सजा करवा के जेल के अंदर ही मरवा देते हैं। क्योंकि अर्नब गोस्वामी के साथ वो हैं, अर्नब गोस्वामी के साथ हम हैं, अर्नब गोस्वामी के साथ पूरा देश है। इसलिए अर्नब आज जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये छोटे छोटे न्यूज चैनल जो मैंने नाम गिनवाए थे, किसी के सपोर्ट की अर्नब गोस्वामी को जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बंदा वन मैन आर्मी है, वो अकेला शेर है और उस शेर के साथ हमारे जैसे शेर भाइयों का भी पूरा सपोर्ट है। इसलिए कोई बड़ी से बड़ी ताकत आ जाए, अर्नब गोस्वामी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद है स्वयं अर्नब गोस्वामी पे। ये स्वरा भास्कर तुम्हारे जैसी पता नहीं कितनी आएंगी, कितनी चली जाएंगी। क्या क्या करना चाहती हो? ये कुछ नहीं, बस जहर फैला रही है। ये एक कहते हैं कि ये सांप नागिन, ये वही नागिन है, ये वही आस्तीन की सांप है जो रहती भारत में है स्वरा भास्कर और गाती पाकिस्तान का है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। भारती सिंह, जिनको बहुत बड़ा कॉमेडियन, बहुत अच्छी कॉमेडियन माना जाता था, वो भी ड्रग्स केस में शामिल दिख रही हैं। उन्होंने खुद कबूल भी लिया है कि हाँ मैं ड्रग्स लेती हूँ, वीड पीती थी वो, और उनके ऑफिस से, घर से वीड मिला भी है। और एनसीबी ने गिरफ्तारी करी है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिखर श्रेयान जी। तो सर, किस तरीके से देखते हैं, आखिर भारती सिंह भी ड्रग्स केस में फंसती दिख रही हैं? उन्होंने खुद कबूल भी लिया कि हाँ वो ड्रग्स लेती थी। इस इंडस्ट्री में मैं सबसे पहली चीज आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ऐसा बचा ही कौन है जो ड्रग्स ना लेता हो। आप मुझे एक नाम गिनवा दीजिए। मैं गोविंदा जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस समय की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो ड्रग्स लेना एक अलग चीज हो गई है। अभी भारती सिंह ने यह काम किया है जिससे लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी। जब आप लोगों को भारती सिंह से कोई उम्मीद नहीं थी, वो ऐसे ड्रग्स ले सकती हैं, तो आप सोच ही सकते हैं कि मतलब जिन से उम्मीद होगी वो क्या से क्या कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट कि ये ड्रग्स पेडलिंग इज अ बिग गेम। ये कहीं ना कहीं ड्रग्स लेने से भी बड़ा टॉपिक ये सामने निकल कर आ रहा है कि ड्रग्स पेडलिंग का काम, ड्रग्स पेडलर्स वाला काम, क्योंकि ये इन लोगों के पास, बॉलीवुड वालों के पास अपरंपार पैसा है। इन लोगों के पास इतनी मात्रा में ड्रग्स रहता है, मुझे लगता है कि ये लोग 10 साल के अंदर उतने ड्रग्स नहीं ले पाएंगे जितना ये लोग एक बार में स्टॉक में रखते हैं। इट मींस ऑल ओवर मुंबई, ऑल ओवर कल्याण, ऑल ओवर नवी मुंबई, नासिक, पुणे, सब इन लोगों का टोटल ये स्मगलिंग का काम चालू रहता है। मैं सीधा आरोप बॉलीवुड पे लगाता हूं और कहीं ना कहीं ये माहौल को पूरा बिगाड़ा जा रहा है। उड़ता पंजाब ये लोग बना देते हैं। उड़ता पंजाब मूवी में पंजाब को बदनाम कर देते हैं कि पंजाब ये करता है, वो करता है। दरअसल उड़ता पंजाब मूवी जो है वो कहीं ना कहीं इन्होंने पंजाब को नहीं दिखाया है, इन लोगों ने खुद को दिखाया है कि हम क्या करते हैं। यस, दे ऑल आर फुद्दू, दैट इज ट्रू। सर, जिस तरीके से देखा जाता है कि अब बॉलीवुड को, जिसको सब अच्छा मानते थे, उसमें एक एक करके बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज का नाम आ जाता है कि सब ड्रग्स लेते थे, तो क्या बचा है बॉलीवुड में? सब तो खोखला है। तो इस चीज पर किस तरीके से देखते हैं? ये बॉलीवुड के जितने सितारे हो गए, चाहे कंगना रनौत जी ने कहा था कि रणबीर सिंह और रणबीर कपूर का अभी ड्रग टेस्ट करा लो, ये लोग नेगेटिव इन लोगों का आ जाए तो बात की बात है। अब रणबीर सिंह की बात करते हैं। ये एड बनाते हैं रणबीर सिंह, मिस्टर रणबीर सिंह एड बनाते हो। जो मनुष्य इस दुनिया में नहीं है, जिसके पीछे आधे से ज्यादा हिंदुस्तान सड़कों पे उतर आया है, प्रोटेस्ट कर रहा है, जिसके इंसाफ की मांग कर रहा है। जी हां, मैं सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहा हूं। तुम बिंगो के एड में सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाते हो। यह अधिकार तुमको किसने दिया कि तुम सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाओ? जो मनुष्य इस दुनिया में नहीं है, जिंदगी में नहीं है। MS धोनी रिलीज हुई थी 2016 में नीरज पांडे की। पहले वो मूवी मिस्टर अक्षय कुमार के पास जाने वाली थी, हालांकि वो मूवी पहुंची नहीं। 200 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया था उस मूवी ने। क्या उसके बाद में नीरज पांडे, सुशांत सिंह राजपूत को और मूवीज नहीं दे सकते थे?
क्या नहीं दे सकते थे नीरज पांडे एसएसआर को और मूवीज? लेकिन एसएसआर को उसके बाद नीरज पांडे के द्वारा एक भी मूवी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ये गिनती के 4-5 लोग, सलमान खान, करण जौहर, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, ये गिनती के 5-6 ऐसी ये नकारात्मक शक्तियां हैं, जैसे एकता कपूर हो गई, यश फिल्म्स, ये सब लोगों ने खुद को बॉलीवुड का ही बाप नहीं समझा है। इन लोगों ने खुद को पूरे हिंदुस्तान का बाप समझ रखा था। जैसे जब रावण को अहंकार हो गया था तो उसको लगता था मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई है ही नहीं। वही सेम सीन, सेम केसेस बॉलीवुड के साथ हो रहा है। और आज मैं इस चीज का गवाह हूं, आप इस चीज का गवाह हो, ये बॉलीवुड की जो लंका है ये जल रही है। जी। जिस तरीके से देखा जाता है, स्वरा भास्कर जो हर मुद्दे पर बोलती है, पाकिस्तान में बैठकर बोलती है कि उनको पेरिस और सब जगह से कराची और लाहौर ज्यादा अच्छा लगता है, जो जेएनयू में देश विरोधी ताकतों के साथ जाके खड़ी हो जाती हैं, जो यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती का सपोर्ट करती है, वो जब पूरा बॉलीवुड फंसा दिख रहा है, सब ड्रगिस्ट दिख रहे हैं बॉलीवुड में, तो वो चुप है। इस चीज पर आप क्या कहना चाहिए? ये वही स्वरा भास्कर है जो अपने स्ट्रगलिंग डेज में 2005 में एक 4 साल की बच्ची को गाली बकती है। ये वही स्वरा भास्कर है जो लाहौर में जाकर कहती है कि मुझे हिंदुस्तान से ज्यादा प्यार इस लाहौर से मिला है। ये वही स्वरा भास्कर है जो पाकिस्तान को, लाहौर को दिल्ली से ज्यादा खूबसूरत बताती है। ये वही स्वरा भास्कर है जो जेएनयू में जाकर समर्थन करती है कन्हैया ये टुकड़े टुकड़े गैंग का। ये वही स्वरा भास्कर है जो सुशांत के इंसाफ की बात नहीं करती है, रिया चक्रवर्ती के ये पूरे सपोर्ट की बात करती है। दीज पीपल आर टोटल लेफ्ट साइड पीपल। इन लोगों के बारे में मैं क्या कह सकता हूं? स्वरा भास्कर की बात कर रहे हो, अरे आप YouTube खोलो, कुछ भी खोल लो, इनके पुराने कारनामे देख लो, ये लोग कर क्या रहे हैं। सोनम कपूर क्या कर रही है? सोनम कपूर के पिताजी अनिल कपूर, उनकी फोटोज टोनी अशाई के साथ, अनिल मुसरसर के साथ, इन लोगों के साथ क्यों वायरल हो रही हैं? पूरे के पूरी ये कहीं ना कहीं मिली भगत है। इसीलिए एक का मुंह नहीं खुल रहा है, क्योंकि अगर एक का मुंह खुलेगा तो साथ में ये जो माचिस की तिली है ये पूरी झड़ी में लग जाएगी और ये सब तहस नहस हो जाएगा। दिस इज बॉलीवुड। ये असली चेहरा है, चाहे स्वरा भास्कर हो, सोनम कपूर हो, करीना कपूर हो। स्वरा भास्कर ने बहुत बोला था जब आसिफा का रेप का हुआ था, अच्छी बात है आपने बोला, अधिकार है, लोकतांत्रिक देश है। लेकिन जब ये अभी कुछ दिन पहले निकिता तोमर के साथ हुआ तब क्यों नहीं बोली? शर्मा के साथ हुआ तब भी नहीं बोली। राम मंदिर पे मिस्टर अमिताभ बच्चन जी, वरुण धवन जी, इतने बड़े सेलिब्रिटीज हैं, किसी एक का भी मुंह नहीं खुला, किसी एक ने भी शुभकामनाएं नहीं दी। यहाँ पे ईद होगा, क्रिसमस होगा, आ जाएंगे, अरे आप सबको ईद की तहे दिल से शुभकामनाएं, विश यू वेरी मैरी क्रिसमस। लेकिन श्री राम मंदिर जो इतना पुराना, सदियों पुराना मुद्दा है, उस पे किसी का मुंह नहीं खुलता है। ये इतने से ईगो के बीच में ये लोग जीने वाले लोग हैं। इन लोगों का बस ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। इन लोगों के लिए ना कुछ धर्म मायने रखता है, विशेष तौर से हमारा सनातन धर्म इन लोगों के लिए कहीं से कहीं तक मायने नहीं रखता है। तो इनके बस ईगो में ये लोग रहने वाले लोग हैं और कहीं ना कहीं ये पैसे के ऐसे लालच में ये लोग जा चुके हैं कि ये अहंकारी मनुष्य हैं। ये बॉलीवुड नहीं है, ड्रगी वुड है, ये माफिया वुड है, ये कहीं ना कहीं ये इस भारत की सबसे ज्यादा बड़ी गंदगी है बॉलीवुड। जी। स्वरा भास्कर आजकल एक ट्विटर पर ट्रेंड चला रही है जिसमें वो कहती हैं कि लव जिहाद बीजेपी और आरएसएस का बनाया हुआ फंडा है, बनाया हुआ एक एजेंडा है। और वही निकिता तोमर पर चुप हो जाती है। जब मेरठ में घटना होती है लव जिहाद की तो वो चुप रहती हैं। तो इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? आखिर कब तक ये सेलेक्टिव रवैया अपना दिखाते रहेंगे और लोग इनकी बात सुनते रहेंगे? स्वरा भास्कर को कुछ नहीं करना है, बस अपना उल्टा सीधा बोल कर सुर्खियों में छाए रहना है। लेकिन स्वरा भास्कर ये जो कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं गूगली उन्हीं पे उल्टी पड़ रही है। कहीं ना कहीं ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तुम आरएसएस के जो संघ के कार्यकर्ता हैं, तुम उनकी तुलना जाकिर नाइक जैसे मनुष्य से करती हो। ये जो मौलाना जाकिर नाइक है दाढ़ी वाले, उनसे ये उनकी तुलना करती है संघ से। अरे संघ से हमारे मोदी जी हैं, संघ से हमारे योगी जी हैं, संघ से मैं हूं। ये देश संघ से है, हमारे संस्कार संघ से है। ये हमारे संस्कार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय स्वयं भवामि युगे युगे। ये हमारे संस्कार हैं।
इस सनातन धर्म की इस संस्कृति की रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, और जब तक इसको बचा पा रहे हैं हम बचाएंगे। ये स्वरा भास्कर तुम्हारे जैसी पता नहीं कितनी आएंगी, कितनी चली जाएंगी। क्या क्या करना चाहती हो? ये कुछ नहीं, बस जहर फैला रही है। ये एक कहते हैं कि ये सांप नागिन, वो ये वही नागिन है, ये वही आस्तीन की सांप है जो रहती भारत में है स्वरा भास्कर और गाती पाकिस्तान का है जी। ये क्या दिखाना चाहती है इस देश को? क्या दिखाना चाहती है देशवासियों को? मोदी जी पे उंगली नहीं उठा रही हो, मुझ पे उंगली उठा रही हो, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी मेरे लिए एक नेता नहीं है, वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे आदर्श हैं, वो मेरे भगवान हैं। क्या दिखाना चाहती हो? जी सर, जिस तरीके से देखा जाता है कि जब अर्नब की गिरफ्तारी होती है तो कुछ टीवी चैनल्स आते हैं, जैसे सुधीर चौधरी जी आके बोलते हैं, न्यूज़ चैनल जो सुधीर चौधरी जी आके बोलते हैं, बाकी सारे न्यूज़ चैनल जो रिया का इंटरव्यू लेते हैं या जो दूसरी तरफ है वो कुछ बोलते ही नहीं है। क्या अपने मीडिया के किसी बंदे के लिए हम खड़े नहीं हो सकते हैं सर? अर्नब गोस्वामी जी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, बहुत ही शानदार काम किया है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी जी ने वो कार्य किया है जो आज तक किसी भी पत्रकार ने नहीं किया है। अर्नब गोस्वामी जी ने सुशांत का मुद्दा उठाया, अर्नब गोस्वामी जी ने पालघर का मुद्दा उठाया, अर्नब गोस्वामी जी ने जो आर्मी पे अटैक हुआ था वो मुद्दा उठाया। अर्नब गोस्वामी जी ने कहीं से कहीं तक कोई मुद्दा नहीं छोड़ा, उन्होंने उस मुद्दे को उठाया ही नहीं। जैसे डी टीवी वाले, तक वाले, ये सब बस दिखा देते हैं बाहर बाहर से कि हाँ भाई ये हुआ था, लेकिन अर्नब गोस्वामी जी ने उसके अंदर जाके एकदम तह तक जाके इन्वेस्टिगेशन करी है। और ये लोग फेक टीआरपी का स्कैम का ये लोग ये ब्लेम लगाते हैं। इन लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, ये तक वाले हो गए, ये डी टीवी वाले हो गए, और ये बड़े बड़े ये जितने भी पत्रकार, राजदीप सरदेसाई, रवीश कुमार, बरखा दत्त जैसे लोगों से, इनसे गए गुजरे लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आज की डेट में ये टीआरपी स्कैम है तो यूट्यूब पर लाइव चले जाओ, जहां पे आर भारत के 40 से 50 हजार व्यूज चल रहे होते हैं लाइव पे, वहां पे इन लोगों के 10,000 व्यूज भी नहीं चल रहे होते हैं। तुम लोग फेक टीआरपी का कहते हो, और ये लोग क्यों बोलेंगे? ये लोग क्यों बोलेंगे अर्नब के लिए? इन लोगों को तो रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू से फुर्सत मिले। इन लोगों को तो पीओके में जा जाके ये बागी नेताओं से फुर्सत मिले। इन लोगों को ये बंगाल में जाके ममता बनर्जी की बढ़ाई चढ़ाई करनी है। ये लोग क्यों बोलेंगे अर्नब के लिए? रजत शर्मा जी का तो उत्तरदायित्व बनता था ना। रजत शर्मा जी को ही मैं आइडियल मानता था, लेकिन क्या किया किसने? कुछ नहीं किया, अकेले के दम पे, सिर्फ जनता के सपोर्ट पे। क्यों? क्योंकि अर्नब गोस्वामी के साथ वो हैं, अर्नब गोस्वामी के साथ हम हैं, अर्नब गोस्वामी के साथ पूरा देश है। इसलिए अर्नब आज जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये छोटे छोटे न्यूज चैनल जो मैंने नाम गिनवाए थे, किसी के सपोर्ट की अर्नब गोस्वामी को जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बंदा वन मैन आर्मी है, वो अकेला शेर है, और उस शेर के साथ हमारे जैसे शेर भाइयों का भी पूरा सपोर्ट है। इसलिए कोई बड़ी से बड़ी ताकत आ जाए, अर्नब गोस्वामी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद है स्वयं अर्नब गोस्वामी पे। धन्यवाद सर। जय श्री राम।